मैं हर दिन अमीर ग्राहकों को हजारों डॉलर ट्रांसफर करने में मदद करता हूं। मैं मुस्कुराता हूं, उनके सवालों के जवाब देता हूं और नाटक करता हूं कि मुझे पता है कि वे कैसा महसूस करते हैं। लेकिन मेरा अपना बैंक खाता अभी $400 से अधिक खाली है। मेरा बेटा सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट पैसे वाला व्यक्ति हूं क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूं। वह नहीं जानता कि मैं उसके जन्मदिन के लिए वह खिलौना कार नहीं खरीद सकता जो वह चाहता है। मैं नाटक करूंगा कि मैं भूल गया और बाद में लाऊंगा। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है और फिर भी हम दोनों मिलकर गुजारा नहीं कर सकते। वह सभी बिल संभालती है क्योंकि मैं उन्हें देखने में बहुत शर्मिंदा हूं। हर महीने हम और पीछे हो जाते हैं और मैं ध्यान न देने का नाटक करता हूं। सबसे बुरा पल तब था जब काम के लंच के दौरान मेरे सहकर्मियों के सामने मेरे ही बैंक ने मेरा कार्ड ठुकरा दिया। मैंने नाटक किया कि धोखाधड़ी की चेतावनी थी, लेकिन सभी सच जानते थे। शर्म ने मेरे चेहरे को किसी भी गर्म भोजन से ज्यादा जला दिया। मैं हर दिन ग्राहकों को बचत और निवेश के बारे में वित्तीय सलाह देता हूं, जबकि मेरे पास कोई बचत नहीं है, कोई निवेश नहीं है और 3 मैक्स आउट क्रेडिट कार्ड हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय पाखंडी हूं। मेरे बेटे ने काम पर मेरी एक तस्वीर बनाई जहां मैं लोगों को पैसे में मदद कर रहा हूं। उसने नीचे लिखा, मेरे पिता पैसे के हीरो हैं। मैं उसे देखकर बाथरूम में रोया क्योंकि मैं खुद को हीरो के विपरीत महसूस करता हूं। मैं अपनी पत्नी से रिटायरमेंट अकाउंट होने के बारे में झूठ बोलता हूं। सच तो यह है कि मैं सिर्फ न्यूनतम क्रेडिट कार्ड भुगतान करने के लिए अपने 401 से उधार ले रहा हूं। हर महीने गड्ढा गहरा होता जाता है और मैं तेज खोदता जाता हूं। मेरी पत्नी को कलेक्शन लेटर मिल गया जो मैंने अपने मोजे के दराज में छुपाया था। वह चिल्लाई या चिल्लाई नहीं, बस मुझे सबसे दुखी आंखों से देखा। उसकी चुप निराशा ने मुझे किसी भी गुस्से से ज्यादा तोड़ दिया। उस रात मैंने सब कुछ कबूल कर लिया, कर्ज, ठुकराए गए कार्ड, उधार लिया गया रिटायरमेंट पैसा। सच्चाई डरावनी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं वर्षों से निगल रहे जहर को उगल रहा था। मेरे बेटे ने पूछा कि हम अपने दोस्त के परिवार की तरह चिड़ियाघर क्यों नहीं जाते। मैंने उससे कहा कि सर्दियों में जानवर सो रहे हैं, लेकिन झूठ ने मेरे पेट को दर्द दिया। वह असली जवाब समझने के लिए बहुत छोटा है। हैरोल्ड बेनेट, एक पूर्व बैंक मैनेजर जो हमारी शाखा का उपयोग करता है, ने मुझे एक दिन अलग बुलाया। उसने कहा कि वह मेरी आंखों में संघर्ष देख सकता था क्योंकि वह 30 साल पहले वहां था। सूट सब कुछ नहीं छुपाता, उसने मुझसे कहा। हैरोल्ड ने काम के बाद कॉफी पर अपनी कहानी साझा की। उसने 35 साल की उम्र में बैंक प्रबंधन करते हुए दिवालियापन दायर किया था। मैं सभी नियम जानता था, लेकिन खुद उनका पालन नहीं कर सकता था, वह हंसा। उसकी ईमानदारी ने मुझे कम अकेला महसूस कराया। उसने मुझे सिखाया कि वित्तीय नियमों को जानना उन्हें जीने के समान नहीं है। तुम्हें दूसरे लोगों के पैसे प्रबंधित करना बंद करके अपना जीवन प्रबंधित करना शुरू करना होगा, उसने कहा। वह सरल सच्चाई मुझे ट्रक की तरह लगी। हैरोल्ड ने मेरा पहला वास्तविक बजट बनाने में मदद की। वह नकली नहीं जो मैं ग्राहकों को दिखाता था, बल्कि एक ईमानदार बजट जो हर $1 का हिसाब रखता था। कागज पर सच्चाई देखना दर्दनाक लेकिन आवश्यक था। मैंने हर क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन किया और ब्याज दरों पर बातचीत की। कुछ ने ना कहा, लेकिन अधिकांश ने मेरे साथ काम किया। पहली बार मैं अपने कर्ज से छिप नहीं रहा था, मैं उसका सामना कर रहा था। मेरी पत्नी और मैंने हर रविवार रात अपनी पहली पारिवारिक बजट बैठक शुरू की। अब कोई रहस्य नहीं, कोई छुपाव नहीं। वह वास्तव में संख्याओं में मुझसे बेहतर है और साथ में हम अजय बन गए।
मैंने असली लोगों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता सिखाने का एक साइड बिजनेस शुरू किया। बैंक ग्राहक नहीं, बल्कि मेरे जैसे नियमित लोग जो संघर्ष कर रहे थे। अंत में मैं अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ उत्पाद बेचने के बजाय वास्तव में मदद करने के लिए कर रहा था। हमने पहले अपना सबसे छोटा क्रेडिट कार्ड चुकाया। उस शेष राशि को शून्य होते देखना मुझे कभी मिले किसी भी बोनस या वृद्धि से बेहतर लगा। हिमपात आखिरकार सही दिशा में लुढ़क रहा था। मेरे बेटे के जन्मदिन पर आखिरकार वह खिलौना कार थी जो वह चाहता था। उसका चेहरा देखना उपहार के बारे में नहीं था, यह मेरे बिना छुपाए या झूठ बोले प्रदान करने में सक्षम होने के बारे में था। वह भावना अमूल्य थी। हम आखिरकार एक परिवार के रूप में चिड़ियाघर गए। कोई उधार पैसा नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड कर्ज नहीं, सिर्फ वह बचत जो हमने एक साथ बनाई थी। मेरे बेटे ने पूछा कि क्या जानवर खुश हैं, और एक बार के लिए मैं ईमानदारी से हर चीज के लिए हाँ कह सकता था। मैंने अपने 401 के से उधार लेना बंद कर दिया और वास्तव में योगदान देना शुरू कर दिया। अपने रिटायरमेंट अकाउंट को घटने के बजाय बढ़ते देखना सिर्फ वर्तमान में जीवित रहने के बजाय एक वास्तविक भविष्य बनाने जैसा लगा। मेरी पत्नी ने मुझे आश्चर्यचकित करते हुए मेरे पुराने कलेक्शन अकाउंट्स में से एक का भुगतान उस पैसे से किया जो वह गुप्त रूप से बचा रही थी। उसने कहा कि हम एक टीम हैं और टीमें एक साथ जीतती हैं। मैं वहीं बच्चे की तरह रो पड़ा। मेरा क्रेडिट स्कोर आखिरकार अच्छे क्षेत्र में पहुंच गया। वर्षों के अस्वीकरण और उच्च ब्याज दरों के बाद मैं आखिरकार सांस ले सकता था। स्क्रीन पर संख्या वर्षों के दर्द के प्रगति में बदलने का प्रतिनिधित्व करती थी। हैरोल्ड और मैं अभी भी मासिक मिलते हैं, लेकिन अब वित्तीय शिक्षा में सहयोगियों के रूप में। वह मेरी प्रगति पर गर्व करता है। जो छात्र अपना पैसे प्रबंधित नहीं कर सकता था, वह अब दूसरों को धन बनाना सिखाता है। मैंने अंततः अपने सहकर्मियों को अपने पिछले संघर्षों के बारे में सच्चाई बताई। निर्णय के बजाय उन्होंने अपनी कहानियां साझा की। पता चला कि मैं जिन आधे बैंकरों के साथ काम करता हूं, वे भी गुप्त रूप से संघर्ष कर रहे थे। हमने आखिरी क्रेडिट कार्ड चुकाया। सभी, हर एक। वह कर्ज जिसने वर्षों तक मेरे जीवन को नियंत्रित किया था, आखिरकार चला गया। मैंने काम से अपनी पत्नी को फोन किया ताकि वह खुशी से चिल्लाते हुए सुन सकूं। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मैं अब काम पर क्या करता हूं। मैंने उसे बताया कि मैं लोगों को पैसे में मदद करता हूं, लेकिन मैं उन्हें वही गलतियां न करना भी सिखाता हूं जो मैंने की। उसने कहा, तो अब तुम असली हीरो हो, पिताजी। हमने अपने बेटे के लिए कॉलेज फंड शुरू किया। पहली जमा राशि करना एक पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ने जैसा लगा। उसे कभी कलेक्शन लेटर छुपाने या ठुकराए गए कार्ड पर रोने की जरूरत नहीं होगी। मैंने अपने पहले ग्राहक को उनके क्रेडिट कार्ड कर्ज को पूरी तरह से समाप्त करने में मदद की। किसी और को कर्ज मुक्ति का अनुभव करते देखना लगभग उतना ही अच्छा लगा जितना खुद इसे हासिल करना। शर्म का चक्र आखिरकार टूट रहा था। मेरी पत्नी और मैंने 3 साल में अपनी पहली वास्तविक डेट नाइट की। कोई बैंक बैलेंस चेक नहीं, कोई ठुकराए गए कार्ड की चिंता नहीं। बस रात का खाना, बातचीत और याद करना कि हम क्यों प्यार में पड़े। मैं अभी भी बैंक में काम करता हूं, लेकिन अब मैं ग्राहकों को अलग तरह से देखता हूं। मैं उन्हें पहचानता हूं जो अपने संघर्ष को छुपा रहे हैं, क्योंकि मैं उनमें से था। थोड़ी करुणा किसी भी वित्तीय उत्पाद से अधिक आगे जाती है। मेरे बेटे के स्कूल में करियर डे था। उसने मुझे बैंकर होने के बारे में बात करने के लिए आने को कहा। पहली बार मैं धोखाधड़ी महसूस किए बिना अपनी नौकरी के बारे में बात कर सकता था। मैंने उन्हें ईमानदार संस्करण बताया। हमने अपना पहला घर खरीदा। सपनों का घर नहीं, लेकिन हमारा घर।
चलने के दिन दरवाजे से चलते हुए मुझे सभी निकासी के डर और कलेक्शन लेटर याद आए। यह जीत थी। बैंक ने मुझे एक ऐसी स्थिति में पदोन्नत किया जहां मैं वास्तव में संघर्षरत ग्राहकों की मदद करता हूं। मैंने जो कुछ सीखा उसके आधार पर एक वित्तीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम बनाया। अब मेरे दर्द का एक वास्तविक उद्देश्य है। वह बैंकर जो कभी ठुकराए गए कार्ड पर रोता था, अब दूसरे बैंकरों को सिखाता है कि उसकी गलतियों से कैसे बचें। हैरोल्ड कहते हैं कि मैं वह मेंटर बन गया हूं जो वह हमेशा चाहते थे कि मैं बनूं। यह किसी भी वेतन से अधिक मायने रखता है। पिछले हफ्ते रात के खाने में मेरा कार्ड ठुकरा दिया गया, लेकिन इस बार यह एक गलती थी, संकट नहीं। मेरी पत्नी हंसी, मैं हंसा, और हमने एक अलग कार्ड इस्तेमाल किया। यही अंतर है तब और अब के बीच। वह बैंकर जो अपना पैसे प्रबंधित नहीं कर सकता था, अब उसके पास बचत, निवेश और एक बढ़ता हुआ व्यवसाय है। हर दिन मैं लोगों को उस जाल से बचने में मदद करता हूं जिसमें मैं फंसा था। संघर्ष मेरा सबसे बड़ा शिक्षक था। अब जब मैं ग्राहकों को उनके पैसे में मदद करता हूं, मैं अब नाटक नहीं कर रहा हूं। वह बैंकर जो गुप्त रूप से दिवालिया था, आखिरकार उसकी अपनी वित्तीय स्थिति व्यवस्थित है। असली मदद वास्तविक अनुभव से आती है।